देख सकते हैं आपके एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर। और जब कभी आपको फुर्सत मिले, आप सरकार की तमाम पहलों को, सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में और माननीय मुख्यमंत्री जी के तमाम कार्यों को इस YouTube चैनल पर और हमारे jhargov.tv पर आप देख सकते हैं, अभी भी लाइव भी और बाद में भी। तो ये हमारे लिए एक बड़ी पहल है। यहाँ से वहां तक जो अब हजारों लोग बैठे हुए हैं, मैं एक बार फिर से प्रणाम कर रही हूँ आप सभी को। इस कार्यक्रम में आपकी इतनी उत्साहपूर्ण उपस्थिति यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी को एक नई ऊर्जा दे जाती है। हम साथ चलें और झारखंड का एक नया इतिहास घड़े। आज पूरे वातावरण में यही संदेश आ रहा है। बस हमसे कुछ एक पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे बीच होने वाला है। सपनों की उड़ान हर युवा दिल की धड़कन होती है साथियों। हर कोई चाहता है कि वो अपने आप का विकास करे, अपने सपनों के साथ आगे बढ़े। और जब राज्य को नेतृत्व मिलता है एक युवा और संवेदनशील शख्सियत का, तो वो हर सपने साकार करने के कगार पर होते हैं। आप सुन रहे होंगे ये ढोल और मांदर की थाप, जिस पर जीवंत हो रही है हमारी झारखंड की समृद्ध सी संस्कृति। घर आंगन आए अतिथियों का हम इसी तरह हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से वंदन करते हैं। हमारी परंपरा रही है लोटा पानी से स्वागत करने की, और इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का लोटा पानी से स्वागत हमारे कलाकार अपने पारंपरिक वेशभूषा में सजे, झूमते गाते नाचते, प्रकृति को साथ लेकर आगे चलने के संकल्प को गहराते 25 वर्ष के इस युवा झारखंड के रजत पर्व के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथि गणों का हृदय से वंदन और अभिनंदन कर रहा है। अद्भुत और बेमिसाल एक ऐतिहासिक नजारा है जिसके साक्षी हो रहे हैं हम और आप। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन बस हमारे बीच होने वाला है। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। मेरा ये नमस्कार आप सबके लिए है, मेरा शुभ जोहार आप सबके लिए है। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच आगमन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ बहुत जोहार, बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय सांसद महोदय की उपस्थिति है। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय विधायक दुमका विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी का हम स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या उत्साह, क्या उमंग है यहाँ पर। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार, जोहार झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जन सैलाब आपके स्वागत में पल के बिछाए खड़ा है और इसी जन सैलाब की तरफ से स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त दुमका श्री अभिजीत सिन्हा सर से, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का आदरवर्धन इस मंच पर करें और आप सबकी तरफ से सम्मान स्वरूप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। ये नन्हा पौधा सांसें हो रही है कम, आओ पौधा रोपण करें हम। ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं और महोदय ये अंग वस्त्र हम आपका अभिवादन करते हैं और जोहार कहते हैं। मेरा अगला निवेदन होगा निदेशक संचालन सह प्रबंध निदेशक झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कैप्टन एसपी सिन्हा सर से। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति भी है माननीय विधायक आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। माननीय विधायक दुमका, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सम्मान स्वरूप आप सबकी तरफ से ये आदरवर्धन हम सबके अपने माननीय विधायक महोदय का हम ये स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। ये अंगवस्त्र महोदय आपके लिए बहुत धन्यवाद। मेरा अगला निवेदन पुनः उपायुक्त महोदय से ही होगा। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है मुख्य सचिव झारखंड श्री अविनाश कुमार सर की। ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं।
ये नन्हा पौधा हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक और ये अंग वस्त्र सम्मान स्वरूप जोहार है महोदय। आपको मेरा अगला आग्रह होगा वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री सात्विक व्यास सर से सचिव जल संसाधन विभाग श्री प्रशांत कुमार सर की गरिमामय उपस्थिति है। ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। ये है हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए सरकार के प्रयासों के माध्यम से जीवन में प्रकाश की ओर चलते हैं। एक रोशनी जो राज्य के हर सक्षम युवा के उज्जवल भविष्य को आलोकित करती रहे। एक रोशनी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को ऐसे ही जगमगाती रहे। ईश्वर से ऐसा आशीर्वाद मिली, इसी कामना के साथ दीप प्रज्वलन। अब मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन सभी अतिथि गणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। एक सक्षम और विकसित झारखंड के निर्माण का सपना साकार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास अब हमें जमीन पर उतरते नजर आ रहे हैं। सुनहले भविष्य के साथ युवा अब अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का झारखंड है जो चमक रहा है, दमक रहा है और हर पल आगे बढ़ रहा है। इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही संकल्प और ये संकल्पों की रोशनी, संकल्पों का दिया। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन झारखंड का युवा अब तैयार है अपने सपनों की नई उड़ान भरने को। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अब झारखंड के युवाओं को मिलेगा आसमान से आगे जाने का मौका। जी हाँ, हर वर्ष 30 युवाओं को कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग देने के लिए पूरी तरह तैयार है झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी की शानदार पहल और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर विशेष जानकारी हासिल करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ निदेशक संचालन सह प्रबंध निदेशक झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कैप्टन SP सिन्हा सर से कि आप आए और इसके बारे में थोड़ा परिचय दें सर। नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय सांसद एवं विधायकगण, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद दुमका, मुख्य सचिव महोदय, उपस्थित दुमका के उपायुक्त एवं सभी गणमान्य अधिगण, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के इस भव्य उद्घाटन के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करते हुए कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व, दूरदर्शी सोच एवं राज्य के युवक युवतियों के अवसर सृजित करने की आपकी सतत प्रतिबद्धता के कारण ही आज इस फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन संभव हो पाया है। आज का दिन नागर विमान विभाग झारखंड के लिए ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। वर्ष 2000 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के पश्चात जब झारखंड राज्य बना तब झारखंड को मात्र ग्लाइडिंग अनुभाग प्राप्त हुआ था। वहां से हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इस संस्थान के राज्य के युवक युवतियां उच्च कोटि के प्रशिक्षण प्राप्त कर कमर्शियल पायलट के रूप में तैयार हो सकेंगे। अब नया झारखंड राज्य बना, उस वक्त ग्लाइडिंग अनुभाग से ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले छात्रों प्रशिक्षकों के लिए आगे की न तो कोई अवसर प्राप्त था और न ही आगे का प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध थी। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री जिसम गुरु आदरणीय सुबीर सोरेन हमारे बाबा की परिकल्पना थी कि राज्य के युवकों के लिए राज्य में ही कमर्शियल पायलट लाइसेंस का प्रशिक्षण हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। उनकी परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में सिद्धू कानून के दुमका के इस पावन भूमि पर कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी भविष्य की योजनाओं एवं आकांक्षाओं को देखते हुए विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित हवाई पट्टियों को जीर्णोद्धार करते हुए इसे ऑपरेशनल बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दुमका हवाई अड्डा दुमका के रनवे को
जो 4000 फीट का था उसकी लंबाई 6000 फीट करने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत डीजीसीए से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात दुमका हवाई अड्डा, दुमका पर छोटे यात्री विमानों का संचालन हो सके तथा इस क्षेत्र के आम जनों को हवाई यात्री की सुविधा प्राप्त हो सके। इस क्रम में दुमका हवाई अड्डा दुमका में कमर्शियल ट्रेनिंग पार्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हुए 3 जिलीन एयरक्राफ्ट का क्रय किया गया तथा डीजीसीए से कमर्शियल पार्क ट्रेनिंग हेतु फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशन का अनुमोदन प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ की गई। डीजीसीए के रिक्वायरमेंट में समय समय पर परिवर्तन होते रहने के फलस्वरूप इसका अनुमोदन प्राप्त होने में लगातार विलंब होता रहा। अंततः वर्तमान विभागीय प्रधान सचिव के प्रयास से दिनांक 7/8/2025 को डीजीसीए से इस फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशन का अनुमोदन प्राप्त हो सका। एफटीओ का डीजीसीए से प्राप्त कराने की दिशा में रेड बर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का भी कंसल्टिंग के रूप में योगदान सराहनीय रहा है। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज संस्थान के पास प्रशिक्षु विमान के रहने के लिए उपयुक्त आकार का हैंगर, प्रशिक्षुओं के लिए क्लासरूम, वरीय पदाधिकारियों, पायलट टेक ऑफ इंजीनियर्स के लिए सुव्यवस्थित प्रशासनिक भवन, 56 बेड का छात्रावास, 3 जिलीन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट उपलब्ध हैं। भविष्य में प्रशिक्षुओं को उच्चतर प्रशिक्षण एवं इंस्ट्रक्शनल इंटरनेशनल मानक के अनुसार अतिथि विमानों की उपलब्धता हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार प्रोक्योरमेंट करने का विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संस्थान में एक बैच में 30 प्रशिक्षुओं का नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से मेगाक्रम के अनुसार लिया जाएगा। इनमें से 15 सीट समान वर्ग के लिए, 15 सीट आरक्षित वर्ग के लिए होगी। आरक्षित वर्गों के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा 100% छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से चलाने की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान कर दी है। विभाग का यह प्रयास है कि इस प्रशिक्षण संस्थान से उच्च कोटि के कमर्शियल पायलट लाइसेंस तैयार हो। इसके लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस विथ मल्टी इंजन रेटिंग ट्रेनिंग के साथ ही टाइप रेटिंग ऑन एयरबस 320 कैटेगरी एयरक्राफ्ट का ही प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण देश के प्रमुख सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर यथा एफएसटी, सीआईई आदि के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशन के सफल संचालन हेतु विभिन्न श्रेणी के पायलट तकनीकी पदाधिकारियों का नियोजन किया गया है। इसके लिए दुमका हवाई अड्डा के समीप एक आवासीय परिसर की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि पायलट तकनीकी पदाधिकारी को आवासन की सुविधा प्राप्त हो एवं वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से कर सकें। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग का यह प्रयास है कि भविष्य में यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर डीजीसीए भारत सरकार की A++ रेटिंग प्राप्त कर झारखंड राज्य को एफटीओ ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में अग्रणी रखने में सक्षम हो। मैं आज यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनके यहाँ आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है और उनके प्रेरणा एवं आशीर्वाद सदैव बना रहे। अंत में अनंत शुभकामनाओं के साथ सभी आमंत्रित गणमान्य अतिथियों एवं संथालपना की जनता को आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कैप्टन एसपी सिन्हा सर को इस सपनों के झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी देने के लिए। यकीनन सपनों की उड़ान का ऐतिहासिक प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का ये झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि कृपया माउस क्लिक कर इसी इंस्टीट्यूट से संबंधित एक वीडियो की लॉन्चिंग करने की कृपा की जाए महोदय। झारखंड के युवाओं को मिलेगा अपने सपनों को आसमान से आगे ले जाने का मौका, क्योंकि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से होने जा रहा है झारखंड फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ, जहां युवाओं को राज्य में ही मिलेगा कमर्शियल पायलट बनने का प्रशिक्षण। दुमका हवाई अड्डा स्थित इस प्रशिक्षण केंद्र में प्रतिवर्ष 30 प्रशिक्षुओं को कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 15 आरक्षित प्रशिक्षुओं को मिलेगा बिल्कुल निशुल्क प्रशिक्षण और रियायत दरों पर प्रशिक्षण ले पाएंगे सामान्य वर्ग के प्रशिक्षु। इस फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षुओं को मल्टी इंजन रेटिंग कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के साथ साथ कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी प्राप्त कराया जाएगा। इस अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र में
प्रशिक्षुओं को रहने की सारी सुविधाएं प्राप्त कराई जाएंगी। 24 नवंबर 2025 को झारखंड फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गरिमामयी उपस्थिति के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सचमुच अनूठी और बेमिसाल पहल है और माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस अवसर पर यहाँ बैठे तमाम लोग आपके हर प्रयास के लिए आपको अलग तरीके से धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आपके हाथों में जो तख्तियां हैं वो उठा दीजिए और आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। थोड़ा वेव करेंगे तख्तियों को। आभार आभार आभार। आपकी ऐसी शानदार कोशिशें माननीय मुख्यमंत्री जी। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो हम अपनी भावनाओं को इसी तरह से व्यक्त करते हैं। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। कृपया आप अपने प्लाकार्ड्स को नीचे कर लेंगे। साथियों, जब झारखंड में समग्र विकास की बात होती है, जब झारखंड विकास की उड़ान में आगे बढ़ते रहता है, तो एक एक जन प्रतिनिधि की सहभागिता हमारी सरकार की ताकत को और बड़ा करती है। हमारी सरकार की ऐसी ही ताकत को बड़ा करने वाले माननीय विधायक दुमका विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी की गरिमामयी उपस्थिति है। अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय विधायक महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों हेतु माननीय विधायक श्री बसंत सोरेन जी एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके बजा दीजिए। बहुत आभार महोदय। दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट एकेडमी के इस प्रोग्राम में उपस्थित हम लोगों के राज्य के मुखिया हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी, मंच पे उपस्थित माननीय सांसद ललित सोरेन जी, पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव जी, जामा की विधायिका दीदी लुइस मरांडी जी, जिला परिषद अध्यक्षा जोयस बेसरा जी, जिला के उपायुक्त महोदय, एसपी साहब और राज्य सरकार के मुख्य सचिव महोदय और हम लोगों के पुराने उपायुक्त प्रशांत जी और यहां उपस्थित दुमका के तमाम माताएं बहनें, सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार है, प्रणाम है। आज एक ऐतिहासिक आलोकन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज से लगभग 7-8 साल पहले बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का एक सपना था कि यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी यहां के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी जगहों पे जाने का काम हो। उसी में उन्होंने एक ये आधारशिला उस टाइम रखा था इस फ्लाइंग क्लब का। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं और याद भी करते हैं, पिछली जन विरोधी सरकार ने इस योजना को बंद करने का काम किया।
और हमारे बढ़ते हुए कदम को रोकने का प्रयास हुआ। लेकिन 2019 में वापस जब आपकी अपनी सरकार बनी, हमारे हेमंत जी वापस राज की बागडोर को लिया, तो कई ऐसी फिर वापस योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हुआ। वो आबू आवास कह लें या यहां की बहनों को प्रोत्साहन राशि की बात कहें, और आज 24 नवंबर को ये फ्लाइंग क्लब का उद्घाटन, ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन समारोह में हम लोग यहां उपस्थित हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं निरंतर हेमंत जी चला रहे हैं जो हमारे अपने हित में हो, हमारे बच्चों के हित में हो, इस राज्य के हित में हो। तो मैं हेमंत जी को, हमारे बड़े भाई इस राज्य के मुखिया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं और निरंतर एक बात को मैं दोहराता रहता हूं कि दुमका को उपराजधानी का दर्जा मिला है और ये हक, ये सुविधाएं जो राजधानी को होती हैं, वो सारी सुविधाएं मैं इस दुमका उपराजधानी को दिलाने का काम करूंगा। चाहे वो फ्लाइंग क्लब हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, या अच्छे कॉलेजों की बात हो, अच्छे स्कूलों की बात हो, मैं हेमंत जी से निरंतर अपने क्षेत्र को लेकर के आपके लिए ये काम मैं करता रहूंगा। अभी हम लोग गुरुद्वारा डैम गए, जो मसलिया में मेगा लिफ्ट का काम चल रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रशांत जी साथ में थे जो सेक्रेटरीज विभाग के हैं, और दुमका में 5 साल हमारे डीसी रहे, और 5 सालों में इन्होंने इस दुमका के एक एक कण को जानने का काम किया था। उन्होंने बताया कि 1-1.5 महीने में हम हर खेत को पानी देने का काम होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम लोगों के लिए, हमारे दुमका क्षेत्र के लिए। तो इसके लिए भी मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और अपनी बातों को विशेष ना कहते हुए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं, और हमारे राज्य के मुखिया हेमंत जी के माध्यम से जानने का काम होंगे कि वो क्या क्या सौगात हमारे दुमका के लिए और इस राज्य के लिए लेकर आए हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। तमाम लोगों को जोहार है, प्रणाम है। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार माननीय विधायक आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी। यकीनन सौगातों से भरा है आज का ये दिन। अब दुमका तैयार है विकास की एक नई उड़ान भरने के लिए। जन सरोकार की हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा निभा रहे हैं। ये है उनका पक्का इरादा। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी दुमका जिले को दे रहे हैं
166 करोड़ की लागत की कुल 10 योजनाओं की सौगात जिनका उद्घाटन किया जाएगा और 123 करोड़ 48 लाख की कुल 14 योजनाओं के शिलान्यास का ये ऐतिहासिक समय है। एक बार अपने हाथ के प्लाकार्ड्स को उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। और अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया रिमोट का बटन दबाकर शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य को गढ़ने के लिए बहुत आभार। 25 वर्षों का हमारा यह झारखंड अब यकीनन विकास की नई कहानी कह रहा है। बहुत बहुत आभार करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उपस्थित देवियों और सज्जनों, हम जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी शानदार और ईमानदार कोशिशों के गवाह बनते हैं, तब तब यह विश्वास गहराता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में हम खुशहाल झारखंड की तस्वीर देख रहे हैं। राज्य के अंतिम घर आंगन तक अब योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। हर किसी का सपना साकार हो रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे ऊर्जावान नेतृत्व के लिए, जिनकी बदौलत झारखंड बदल रहा है। और आपकी इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपके ऊर्जावान विचारों से हमें अभिसिंचित करें महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहाँ दुमका के इस हवाई अड्डा परिसर में झारखंड के 25वें वर्षगांठ कह लें, युवा राज्य का अब ये एक नया कदम की शुरुआत आज यहां दुमका हवाई अड्डा से किया जा रहा है। आज यहां झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन विधिवत रूप से आज झारखंड के हमारे नौजवानों के और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए समर्पित किया जा रहा है। आज की इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय श्री नलिन सोरेन जी, यहां उपस्थित स्थानीय विधायक बसंत सोरेन जी, यहां उपस्थित बड़े भाई विधायक पुड़ैया हाट प्रदीप यादव जी, यहां उपस्थित जामा विधायक लुइस मरांडी जी, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती जॉयस बेसरा जी, यहां उपस्थित हमारे साथ राज्य के मुख्य सचिव अविनाश जी और यहां उपस्थित वित्त सचिव और जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार जी और जिले के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर यहां आए हुए आप सभी हमारे संथाल परगना और दुमका के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए आप सभी हमारे माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबका मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबका जोहार करता हूं।
और अबोरन जहां तिना के गो बाबा बोया मिश्रा मजी हड़ाम गुड़ित को पे सौर सटेर का ना आपे को अलिंग सेन को अडी अडी सराव और गुन बनाओ जोहार। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश राज्य अलग होने के बाद एक लंबा सफर तय करके अब ये झारखंड 25 साल का झारखंड हो गया। हम लोग अभी कई दिनों से सरकारी नहीं, कई अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग तरीके से लोग अपने रजत जयंती मना रहे हैं। अभी कल परसों ही हमारे विधानसभा का भी 25वां वर्षगांठ मना। कुछ दिन पहले हमारे न्यायिक व्यवस्था का और इस लोकतंत्र का एक मजबूत पिलर न्यायपालिका ने भी अपना 25वां वर्षगांठ मनाया। और आज हम लोग एक नए जोश, नई उमंग के साथ अब इस राज्य को अपने युवा ऊर्जा के साथ आगे ले जाने का हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया है। ये फ्लाइंग इंस्टीट्यूट दो 2008 में ही इसकी आधारशिला रखी गई थी, जब आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने इसका नींव रखा था। और आपको हम बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि आज इस मंच पे जिसने ये राज दिया, जो यहां के मूलवासी आदिवासियों को जुबान दिया, बोलने की ताकत दी, हक अधिकार की लड़ाई का लड़ने का ताकत दिया, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे मंच पर नहीं है। और अब वो हमारे मंच पे आगे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हमें आप हम लोगों का साथ छोड़ गए। एक लंबे संघर्ष के बाद एक मकाम तक उन्होंने हमें पहुंचाया। आज वो हमारे साथ शारीरिक रूप से तो नहीं, बल्कि उनके विचारों के रूप जरूर हमारे बीच में हैं। जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को उन्होंने अपने कंधों पर लेकर इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई और उनकी रक्षा का दायित्व उठाया और उस दायित्व को निर्वहन और यहाँ के लोगों को एक मकाम तक पहुंचाने का जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, और अब ये जिम्मेवारी इस राज्य को बनाने संवारने का हमारे युवा नौजवानों के कंधे पर है। लगभग 17 साल इस संस्था को स्थापित करने के लिए आधारशिला रखा गया था, लेकिन कई राजनीतिक उतार चढ़ाव, राजनीतिक आंधी तूफान झारखंड में देखा गया। और इस आंधी तूफान में हमारे विरोधियों ने मुझे जेल में भी डाल दिया,
और हमारे विरोधियों ने इस कार्यक्रम को, इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के बजाय इसको बंद डब्बे में डाल दिया। आज ये संस्था सिर्फ इस राज्य नहीं, पूरे दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आधारशिला के रखने के बाद इसको 4-5 साल के अंदर ही यहां के नौजवानों का भविष्य गढ़ने का काम करना चाहिए था। दुर्भाग्यवश कई लोग जो इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों के घोर विरोधी लोग हैं, उनके आने वाली पीढ़ी शिक्षित ना हो, अपने पैरों पर ना खड़ा हो, इसीलिए ऐसे संस्थाओं को इन लोगों ने निरंकुश करने का काम किया। आपने सुना होगा हमारे ये विपक्ष के लोग हमारे बच्चों के स्कूलों को भी बंद करने का इन लोगों ने काम किया था। हजारों स्कूल इन लोगों ने अपने कार्यकाल में बंद किया। लेकिन आपकी सरकार बनी, अबुआ सरकार बना और बड़े पैमाने पे नए तरीके से स्कूलें बनने लगी, जो आज उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में पहचान वो अलग बना रहा है। ये 2008 का योजना था। उसके बाद देवघर का हवाई अड्डा बनना प्रारंभ हुआ 2016-17 से, 17-18 से, और बन के तैयार भी हो गया। हवाई जहाज भी उतरने लगा और हवाई जहाज में लोगों को ढोने का भी काम होने लगा। लेकिन हमारी परिकल्पना रही है, चूंकि ये राज्य बहुत गरीब पिछड़ा है, लेकिन हम अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हम हर चुनौतियों के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे विपक्ष के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यही वजह है, आपको याद होगा कि कोविड काल में देश में पहला आपका ये भाई है जो अपने मजदूरों को हवाई जहाज में ढो ढो करके लाता था। जो हवाई चप्पल में चलता था उसको हम हवाई जहाज से ढो के लाया। आज यहां का नौजवान हवाई जहाज में भी चढ़ेगा और हवाई जहाज भी उड़ाएगा। और आप देखेंगे, चूंकि इस कार्यक्रम के तहत हमने कई बार ये महसूस किया कि कई नौजवान पायलट बनना चाहता है, कई नौजवान हवाई जहाज का इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन देश में कोई विश्वसनीय संस्था न होने की वजह से कई बार हमारे इस राज्य के नौजवानों को, एक नहीं दो नहीं हजारों नौजवानों को धोखा खाना पड़ा, उनके पैसे डूब गए और वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हुए। पहले चरण में आज हम लोग इस संस्था के द्वारा लगभग 30 नौजवानों को पायलट का ट्रेनिंग देंगे और उसमें से 15 नौजवान राज्य सरकार के द्वारा पूरा उसका जो आर्थिक बोझ है वो राज्य सरकार उठाएगी और उसको पायलट बना करके ट्रेन करके
अपने पैरों पर खड़ा करेगा। उसका रहना, खाना और इस संस्था में ट्रेनिंग लेना और काबिल बनने का पूरा जिम्मेवारी राज्य सरकार लेगी। आज उसी प्रकार सिर्फ यही नहीं, हम अपने नौजवान छात्र छात्राओं को देश नहीं विदेश भी भेजने का काम करते हैं। हर साल करोड़ों रुपया खर्च करके 25 नौजवानों को देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए हम भेज रहे हैं। और आज बड़े पैमाने पर वहां के नौजवान इस बात को गर्व से कहते हैं कि आज यहां पर अगर हम खड़े हैं तो आज झारखंड सरकार के बदौलत खड़े। बदलाव होगा, बहुत जल्द बदलाव होगा। इस दुमका में कई सारी चीजें, चूंकि उपराजधानी का भी इनको दर्जा प्राप्त है। आपके यहां आने से पहले यहां पर हम लोगों ने कुछ साल पहले मसानजौर में एक बराज का और सिंचाई का व्यवस्था स्थापित करने का शिलान्यास रखा था। मैं उसका लगातार मॉनिटरिंग करता रहता हूं। आज यहां आने का मौका मिला तो हमने सोचा थोड़ा उस योजना का भी अवलोकन कर लिया जाए। मुझे लगता है 1-2 महीना में वो बनके तैयार भी हो जाएगा और लगभग आधा मसलिया और नाला तक का लोग जो बरसात के समय में सिर्फ खेती करते थे, बरसात के अलावा गर्मी के दिनों में भी वो खेती कर पाए, उसके लिए पानी की व्यवस्था हमने कर दी है। इतना बड़ा मसानजोर का डैम, लेकिन खेती के नाम पर मुट्ठी भर जमीन जहां हम सिंचाई कर पाते हैं। आज पानी रुकता है हमारा झारखंड प्रदेश में। जितने भी बड़े बड़े जो डैम बने हैं, वो सभी डैम झारखंड में बने, लेकिन फायदा होता किसको है? हमारे पड़ोसी राज्य को। झारखंड के लोगों को बहुत कम। ये तो आज आप देख रहे हैं मसानजोर डैम के इर्द गिर्द जितने भी पेयजल की योजना है, जो इस मसानजोर डैम से लिया जा रहा है, उसका भी परिकल्पना हम ही ने किया था। आज उसका लाभ यहां के ग्रामीणों को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल रहा है। अब खेती का भी रास्ता हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसीलिए साथियों, आज ये दिखने में छोटा सा प्रयास जो आपको लग रहा है कि फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, बहुत कम लोग इसको अभी समझ पा रहे हैं, लेकिन जब ये धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा होगा, जब आपके गांव से, आपके परिवार से आपका बेटा बेटी लोग पायलट बनेगा, पायलट का प्लेन का इंजीनियर बनेगा, हवाई जहाज का इंजीनियर बनेगा, और उससे जुड़े जितने भी गतिविधि हैं उनमें जुड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस संस्था का कितना महत्व है। इस संस्था से सरकारी नौकरी के लिए ये संस्था नहीं है कि यहां आप पढ़ेंगे और सरकारी नौकरी मिलेगा। यहां से आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, काबिल बनेंगे, तो आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे।
और ऐसे खड़े होंगे कि किसी के सामने आपको पैर हाथ पसारने का जरूरत नहीं है। इसलिए आज बहुत सारी बातें हैं। आज हम लोगों ने 25वें रजत जयंती के समारोह पर हम लोगों ने सोचा कहां से हम लोग एक लंबी लकीर खींचना प्रारंभ करें। तो हमने सोचा कि अब संथाल परगना से लकीर खींचते हैं और लकीर को इतना दूर तक ले जाएंगे जो राजधानी तक पहुंचेगा, रांची भी पहुंचेगा और दिल्ली तक भी पहुंचाएंगे। आज सरकार की कई ऐसी कार्य योजना है जो देश में एक अलग पहचान बनाता है। आज हमारे कार्य योजनाओं को देखकर अलग अलग राज्य उसको देख करके उसके अनुरूप अपने राज्य में भी कार्य कर रहे हैं। इस राज्य की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हमने लिया है। अभी तो ये पहला साल है, अभी आप समय बीतेगा और आपको इसका असर और इसका प्रभाव भी दिखेगा कि किस तरीके से हमारी इस राज्य की आधी आबादी, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो कितनी तेजी से स्वावलंबी और अपने पैरों पर खड़ा होंगी। अभी कई ऐसे कार्यक्रमों के साथ आप लोग के बीच में सरकार पहुंचेगी जहां आपको अपने तरीके से, अपने हुनर के अनुरूप अपने को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और हमने कहा है कि हमारी ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। और अभी कल परसों ही, मेरे ख्याल से आज भी चल ही रहा होगा, आजकल में भी फिर से आप लोगों ने पदाधिकारियों को आपके गांव में भेजा है। सेवा का अधिकार के नाम पर कई ऐसी चीजें हैं जो सरकार के नियम, कायदे, कानून में है कि वो काम सीमित सीमा पर किसी भी पदाधिकारी को पूरा करना है। कोई भी आदमी आवेदन देता है, उन सब कामों का एक समय सीमा बना हुआ है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दखल खारिज, जमीन का रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें समय सीमा पर है। बहुत सारे हैं, सैकड़ों ऐसे चीजें हैं जो एक समय सीमा के अंदर पदाधिकारियों को करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी महीना, हफ्ता, 2 महीना, 6 महीना लग जाता है। लोग चक्कर लगाता रहता है। आने जाने में बस, टेम्पू का भाड़ा भी खर्चा करता है, लेकिन उसका काम नहीं बनता है। लेकिन अब उस अधिकार, उस कानून के तहत समय सीमा पर कोई पदाधिकारी उन सब कामों को नहीं करेगा तो दंड का भागीदारी बनेगा और उसको दंडित किया जाएगा। कार्यशैली अब बदलनी पड़ेगी। आज जनता के द्वारा और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा से हमारे पदाधिकारियों के चूल्हे चलते हैं। आज उनको एक जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी से लेना होगा और इस काम को जो जनता का सेवा है, इस बात को विशेष रूप से कार्यपालिका व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा। इसलिए साथी, क्योंकि अभी हम लोग वापस भी जाना है, ठंड का समय है, रात अंधेरा हो जाता है, इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए
अभी तो हम 25 साल पूरा ही किया है। अब हम लोग की गति और तेजी से होनी चाहिए और सरकार के साथ हमारी उम्मीद है कि हमारे इस राज्य के नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर सभी कदम से कदम मिला करके तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप एक हाथ दीजिए, हम आपको दोनों हाथ के साथ अपने साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को मेरी ओर से पुनः ये झारखंड के इस 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं और आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। न थमेगा झारखंड, न झुकेगा झारखंड, आपके प्रगतिशील नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ेगा झारखंड। हमारे बीच उपस्थिति हुई है माननीय विधायक शिकारीपाड़ा आदरणीय श्री आलोक सोरेन जी की। मैं डीडीसी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया उनका स्वागत किया जाए। श्री आलोक सोरेन जी, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। और अब बहुत कुछ है, आपके लिए अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अब ये समय है झारखंड के विकास को नई गति देने के लिए, सौगातों का ये समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा अब परिसंपत्ति वितरण, इस कड़ी में पहला आमंत्रण होगा झारखंड आंदोलनकारी श्री चंदन मुर्मू जी। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से इनका ये सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से, तालियों की गड़गड़ाहट। ये झारखंड आंदोलनकारी है। जिला मत्स्य से केज कल्चर के लिए लाभुक आएंगे श्री रामचंद्र राय। ये है चंदन मुर्मू जी, आंदोलनकारी। आभार आपका। और अब केज कल्चर के लाभुक होंगे श्री रामचंद्र राय। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इन्हें ये परिसंपत्ति का वितरण, सांकेतिक चेक और रेप्लिका प्रदान किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। अगला नाम होगा जिला कल्याण कार्यालय सामुदायिक दावा। ग्राम प्रधान कुश पहाड़ी के हमारे ग्राम प्रधान आएंगे, जिनसे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गहरे जुड़े हैं। सामुदायिक वन पट्टा, इनकी जमीन पर इनका अधिकार हो, ये सामुदायिक वन पट्टा इन्हें प्रदान किया जा रहा है। ग्राम प्रधान कुश पहाड़ी। अगला आमंत्रण होगा गव्य विकास मुख्यमंत्री पशुधन योजना की लाभुक होंगी प्रमीला मरांडी जी। ये इस समय ग्राम प्रधान। एक ग्रुप फोटोग्राफी, सामूहिक फोटोग्राफी, ये अविस्मरणीय पल। और उसके बाद मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लाभुक प्रमीला मरांडी। अगला आमंत्रण होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये इन्हें चेक प्रदान किया जा रहा है, सांकेतिक चेक, ताकि ये पशुपालन कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। स्थापना उप समाहर्ता के कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक श्री बाबू सोना हेम्ब्रम को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अनुकंपा के आधार पर इन्हें नियुक्ति दी गई है। जिला स्थापना उप समाहर्ता के द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जिला ग्रामीण विकास शाखा से अबुआ आवास के लाभुक होंगी सनोदी हेम्ब्रम। सनोदी हेम्ब्रम, आपको ये 1,80,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। सनोदी हेम्ब्रम, जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, विकास का क्रम टूटे नहीं। सामाजिक सुरक्षा सर्व जन पेंशन योजना के लाभुक होंगे मकुला हंसदा। मकुला हंसदा, 1,000 रुपए की स्वीकृति राशि का ये पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना पाको बास्की
पाक्कू बास की 20,000 रुपए का ये सहायता राशि का चेक आपको सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है। सहायिका के रूप में करीना कुमारी का चयन हुआ है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा इन्हें ये चयन पत्र प्रदान किया जा रहा है। कैश क्रेडिट लिंकेज जय मां काली आजीविका सखी मंडल और अन्य, आपको ये कैश क्रेडिट लिंकेज का चेक प्रदान किया जा रहा है। JSLPSC गुलाब आजीविका सखी मंडल और अन्य, आप बारी बारी से आएंगे। और उसके बाद अबुआ स्वास्थ्य कार्ड सूरजमणि मुर्मू अबुआ स्वास्थ्य कार्ड की लाभुक होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल के बेहद करीब है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं निःशुल्क आप तक पहुंचे। अबुआ स्वास्थ्य कार्ड, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का। ये परिसंपत्ति वितरण, नियुक्ति पत्र और चयन पत्र का वितरण अपने कर कमलों से करने के द्वारा। और आइए, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त नहीं हुआ है। आगे जाकर बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को मोटर ट्राईसाइकिल भी प्रदान करेंगे। मां आजीविका स्वयं सहायता समूह को चेक भी प्रदान करेंगे, ट्रैक्टर की चाबी भी होगी दी जाएगी। लेकिन इस समय मंच पर हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जहां पर सप्रेम आदर पूर्वक हम स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त दुमका श्री अभिजीत सिन्हा सर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह आभार स्वरूप भेंट करेंगे और तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। मैं झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट दुमका के कैप्टन SP सिन्हा सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विशेष स्मृति चिन्ह सपनों की उड़ान युवाओं की और युवा मुख्यमंत्री जी का निर्देश हमारे मंच पर माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक गणों की उपस्थिति है। ये स्मृति चिन्ह हम सब प्रेम अपने सभी अतिथि गणों को सम्मान स्वरूप भेंट कर रहे हैं। माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक गण, माननीय विधायक आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी के लिए ये भेंट, मुख्य सचिव महोदय के लिए ये स्मृति चिन्ह, माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी के लिए ये स्मृति चिन्ह, माननीय विधायक श्री आलोक सोरेन जी, माननीय विधायक श्रीमती लुईस मरांडी मैम, जिला परिषद अध्यक्षा जोइस बेसरा मैम, हमारे सचिव महोदय जल संसाधन विभाग के सचिव महोदय आदरणीय श्री प्रशांत सर के लिए ये स्मृति चिन्ह ये इंडिकेट कर रहा है कि अब झारखंड कभी रुकेगा नहीं। 25 वर्षों में 6 वर्षों की विशेष यात्रा नई गति के साथ आगे बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर विराजमान सभी अतिथि गणों का बहुत बहुत आभार है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा हमारे कई दिव्यांग भाई बहनों को मोटर ट्राईसाइकिल प्रदान किया जाएगा। एक विशेष बात कि आज 20 बच्चों को, कल्याण विभाग के 20 बच्चों को जिला प्रशासन दुमका, IIT बॉम्बे और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी भेज रहा है। आज उन बच्चों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर उन्हें प्रस्थान करेंगे। उनका प्रस्थान होगा। 20 बच्चे हैं कल्याण विभाग की ओर से, हमारे विद्यालय के, सरकारी विद्यालय के 20 बच्चे IIT मुंबई और भाभा एटॉमिक रिसर्च केंद्र तक जाएंगे उनकी ये एक्सपोजर विजिट के लिए। बहुत आभार आप सभी का, यहाँ उपस्थित विशाल जन समुदाय का बहुत बहुत आभार। आइए मिलकर झारखंड को एक नई ऊंचाई प्रदान करें। आइए मिलकर झारखंड का नया इतिहास गढ़ने में माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ और सहयोग दें। इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति जिससे इस आयोजन को इतना सफल और बड़ा बनाया है। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जोहार आप सभी का। और इसी जोहार के साथ मैं मीनाक्षी आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।